हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स जो राजा के राज्य हुआ करते थे, किंग्स जो राजा, एंड अर्ली रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जिसमें पीपल जो होते हैं, सुप्रीम पावर उनके पास होती है। पीपल हेड होते हैं, ठीक है। पीपल ही अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट में जा कर के बैठे। जैसे कि अभी होता है, हम इलेक्शन होते हैं जब सभी लोग वोट करते हैं और फिर इलेक्शन के बाद में जो भी पीपल जीतते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं, तो वो जा कर के बैठते हैं पार्लियामेंट में। और स्टेट लेजिस्लेचर के अलग होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारे द्वारा चूज़ किए गए रूलर्स बैठा करते हैं। इलेक्शन डे के बारे में बताया गया। शंकरान उठते हैं, देखते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है रेडी है एकदम जाने के लिए, वोट देने के लिए। वो जाना, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एकदम फर्स्ट जाना चाहते थे कि पोलिंग बूथ पे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे उनके ग्रैंड पेरेंट्स। पोलिंग बूथ का मतलब होता है जहाँ पर वोटें डलती है, ठीक है। जैसे कि कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, तो इनको पोलिंग बूथ बनाया जाता है ताकि यहाँ पर लोग आके वोट डालें, ठीक है। शंकरन वांटेड टू नो, शंकरन जानना चाहते थे कि ये लोग मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स इतने एक्साइटेड क्यों हैं। उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज वो दिन है जहाँ पर जब हम अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं। वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स, हम अपने रूलर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन का डे था वो। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ मैन रूलर कैसे बन जाते हैं। यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर ना, जिस टाइम पर, बहुत पुरानी बात है ये, तब वुमेन्स के पास ज़्यादा राइट होते नहीं थे। उनको पुरुष प्रधान समाज चलता था, पैट्रियार्की सोसाइटी थी। तो उस टाइम पर यही होता था कि रूलर्स वगैरह वही बनते थे, ठीक है। फिर उसके बाद औरतों ने अपने हक के लिए लड़ाई की और फिर उसके बाद में उनको समान अधिकार मिला। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन। तो अगर हम लीडर्स और रूलर्स को भी चूज़ करते हैं वोटिंग के थ्रू, ये कॉमन है आज के टाइम पर, ठीक है। लास्ट 50 ईयर्स से, जब हम आज़ादी हुई थी, हमारे अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हुए थे, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया फोर्स में, और फिर हमारे यहाँ इलेक्शन हुई, डेमोक्रेसी आई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी आई, जिसमें सभी पीपल्स को वोट देने का अधिकार होता है, जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स, तो रूलर्स जो कैसे बनते हैं मैन, ठीक है, ये देखेंगे हम। पास्ट में कैसे होते थे रूलर्स, कैसे बनते थे, तो ये जानेंगे। सम राजा हमने कुछ राजा के बारे में पढ़ा था पहले के चैप्टर में, 4th चैप्टर में पढ़ा था ना, कि वो राजा डायरेक्टली जो पीपल होते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था कि राजा के पास बहुत बड़े महल हैं, बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आर्मी है, वो टैक्स कलेक्टर थे, ऐसा नहीं होता था। उन लोग, सारे लोग बैठते थे, असेंबली करते थे, और फिर उनमें से एक राजा को चूज़ कर लेते थे वो लोग, जो उनका लीडर बन जाता था, ठीक है। शुरू में जो राजा हुआ करते थे, उनको पीपल्स चूज़ किया करते थे। जना किसको कहते थे हम? पीपल कहलाते थे जना। तो वो लोग चूज़ किया करते थे। फिर 3000 साल पहले क्या हुआ, कुछ चेंजेस शुरू हो गए, ठीक है। इन अ वेज ऑफ चूजिंग, जो राजा को हम चूज़ करते थे ना, उसमें चेंजेस आ गए। अब सम मैन बिकम नाउ रिकॉग्नाइज्ड राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। अब यहाँ पर लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके अपने आप को राजा बनाने लगे। अब ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होता था एक, जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था, हैज़ वन ऑफ द सच रिचुअल्स। हॉर्स को ना क्या कर देते थे, छोड़ देते थे घूमने के लिए, सारे राज्यों में घूमेगा वो, ठीक है। और उसके साथ में एक राजा का मैन होता, एक आदमी हुआ करता था। इफ़ दी हॉर्स बेंडेड, अगर हॉर्स एक दूसरे राजा के किंगडम में जाता था, उस राजा ने रोक लिया उसको, ठीक है, तो उसको फाइट करनी पड़ती थी दूसरे राजा से। अगर वो अलाउ कर देते हैं हॉर्स को पास होने से उस राज्य से, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो उनसे बड़ा राजा है, ठीक है। वांटेड टू परफॉर्म सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर दैन हिम, ठीक है, वो बहुत ताकतवर है, वो स्ट्रॉन्गर है। आप देख सकते हैं जैसे कि रामायण में था, जब राम जी अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, ठीक है। तो सब वो सारे राज्यों में जाता है वो घोड़ा, और फिर जो भी उसको रोकता है तो उससे उनको फाइट करनी रहेगी, और जो नहीं रोकता है मतलब कि वो उनकी जो उनकी अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हमसे बड़े राजा हैं, ठीक है। तो राजा वर देन इन्वाइटेड, जो राजा उनको मतलब एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ ठीक है ये हमसे बड़े राजा हैं, तो उनको इन्वाइट किया जाता था सेक्रीफाइसेस में, विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट। तो जो पंडित हुआ करते वो ये सब मंत्र वगैरह पढ़ते होंगे, तो उनको बुलाते थे। हु वॉज अवॉर्डेड विद अ गिफ्ट, इनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज, जो राजा सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करता था, उसको रिकॉग्नाइज करते थे, वेरी पावरफुल, वो बहुत ताकतवर है। ऑल दोज हु कम, जो उसके लिए बाकी सारे लोग जो आते थे उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे बहुत सारे। राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर, जो राजा हुआ करता था सेंट्रल फिगर हुआ करता था इन रिचुअल्स का। ही ऑफन, तो ये स्पेशल सीट होती थी इसकी, थ्रोन होती थी जिसमें टाइगर की स्किन लगी होती थी। उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा शिकार भी किया जाता था ना, टाइगर की स्किन लगी होती थी। उसका जो चैरिएटर हुआ करता था
हु वॉज इज कंपेनियन इन दी बैटल फील्ड, जो चैरिएटर हुआ करता था, जो रथ चलाता था ना, तो वो उसका कंपेनियन हुआ करता था बैटल फील्ड में, उसके साथ में रहता था। तो वो उनकी ना बैटल फील्ड में उसने सारी चीज़ें देखी होती थी, तो वो उनकी ना ग्लोरी, उनकी तारीफ़ें किया करता था सबके सामने, ठीक है। उनके मतलब जितनी भी चीज़ें थी बैटल फील्ड में उनकी तारीफ़ ही करेगा सीधे, बस बुराई थोड़ी ना करेगा। हिज रिलेटिव एंड स्पेशली जो रिलेटिव्स थे, उनकी जो वाइफ्स थी, और मतलब बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी, शादी भी इतनी सारी करते थे ना वो लोग, और जितने भी बेटे हुआ करते थे हैड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ छोटे छोटे रिचुअल्स, वो भी परफॉर्म करते थे। अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स, बाकी के राजा जो होते थे सिर्फ देखने वाले होते थे, ठीक है। वो लोग सिर्फ ऑडियंस बन के बैठे रहते थे। सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, बस बैठ के देखो आराम से सेक्रीफाइस। तो प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ, तो प्रीस्ट क्या करता था, शुद्ध पानी जो होता है ना वो छिड़कते थे, सेक्रेट वाटर, है ना। तो ऑर्डिनरी पीपल द विश, जो ऑर्डिनरी पीपल को विश भी बोला गया था, वैश्य भी बोला गया था, तो वो भी गिफ्ट लेके आते थे बहुत सारे। हाउएवर सम पीपल्स सच एज दोज हु आर रिगार्डेड एज शूद्रास, तो कुछ पीपल्स को शूद्रास बोला गया था, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ये सब प्रीस्ट ने किया था कि कुछ में सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर शूद्रास को अलग कर दिया था, और फिर अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया था उनने। अब वर्णास के बारे में देखते हैं, ये सब डिवीजन उन्हीं ने किया था, ठीक है। वी हैव मैनी बुक्स वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कई सारी बुक्स कंपोज की गई हैं, ठीक है, जैसे कि ऋग्वेदा हो गया, ठीक है। ऋग्वेदा सबसे अर्लीस्ट वेदा था, उस टाइम पर ये वर्ण सिस्टम नहीं चलता था, स्पेशली इन द एरिया स्ट्रेन ऑफ गंगा यमुना के टाइम पर भी, गंगा यमुना जहाँ पर बहती है ना रिवर्स, वहाँ पर ये किताबें लिखी गई हैं, मतलब वहाँ पर ये मंत्र उच्चारण वगैरह सब बनाए गए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कई सारे जो टेक्स्ट वाले बुक लिखी गई वहाँ पर, तो उनको लेटर वैदिक टेक्स्ट कहा गया, ठीक है। जो बाद में ऋग्वेदा के बाद में जितनी भी आई ना, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इन सबको लेटर वैदिक टेक्स्ट बोला गया, एज वेल एज अदर बुक्स, ठीक है। जितनी भी बुक्स आई उनको लेटर वैदिक टेक्स्ट बोला गया। दीज आर कंपोज बाय प्रीस्ट, जो पुजारी थे, जो पंडित थे, उन्होंने ये सब लिखा। डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स, तो कंपोज किया मतलब बनाया, ये सब लिखा तो बाद में गया था। हाउ डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स फॉर परफॉर्म, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया कि रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करना है, मतलब बताओ, अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया इन्होंने, ठीक है। लिख दिया कि ऐसे ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करना है, हमको गिफ्ट देना है, ठीक है, अपने आप को गिफ्ट दिलवा लिए सारे, तो ये सारी चीज़ें कर ली इनने। और रूलर्स कैसा होगा सोसाइटी में, ठीक है, कंटेन रूल्स बना दिए इन्होंने सोसाइटी के लिए। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप, इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट वॉरियर्स वर रिच, तो क्या होता था, प्रीस्ट एंड वॉरियर्स जो होते थे रिच हुआ करते थे, अमीर होते थे, एज वेल एज जो सम फार्मर्स और ट्रेडर्स भी हुआ करते थे। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन जो थे, और लेबरर्स थे, फिशिंग फॉक थे, हंटर गिदर्स थे, इन लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने, ठीक है। अपने आप को तो अमीर बना दिया, बाकी सबको गरीब बना दिया। देख रहे हो कितने समझदार हैं, समझदार। तो प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, प्रीस्ट ने ना 4 ग्रुप बना दिए पीपल्स को डिवाइड करने में वर्ना। अकॉर्डिंग टू ईच वर्ना डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ना जो था ब्राह्मण का था, ठीक है। ब्राह्मण्स को एक्सपेक्टेड था कि वो स्टडी करेंगे और टीच करेंगे, वेदा पढ़ाएंगे। अब चाहे उनके बच्चों को पसंद हो ना पसंद हो, उनको पढ़ना ही पड़ेगा और लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा, ये इन्होंने रूल बना दिया था, ठीक है। और परफॉर्म करेंगे सेक्रीफाइस, तो खूब सारे गिफ्ट लेंगे, अपने आप को गिफ्ट दिलवा लो, सबसे ऊपर रख लो, है ना। इन दी सेकेंड प्लेस हो गया रूलर्स, सेकेंड प्लेस में रूलर्स थे जिनको क्षत्रिय कहा गया। इनको बोला गया आपको फाइट करनी है और प्रोटेक्ट करना है लोगों को, ठीक है। इनको सेकेंड नंबर पर रख दिया रूलर्स को, मतलब सोसाइटी में सबसे ऊपर थे रूलर्स, जिनको फाइट करना था, जिनको प्रोटेक्ट करना था, उनको सब सेकेंड नंबर पर रख दिया। और विश्व और वैश्यास जो थे उनको बोला गया वो फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। और क्षत्रिय एंड वैश्या को परफॉर्म सेक्रीफाइस, क्षत्रिय और वैश्या जो थे वो परफॉर्म कर सकते हैं सेक्रीफाइस, और बाकी कोई नहीं कर सकता, है ना। लास्ट वर्दी शूद्रास, शूद्रास की बहुत बुरी कंडीशन कर दी इन्होंने बोला कि ये जो शूद्रास हैं ये सारे ग्रुप्स को सर्व करेंगे, ठीक है, और परफॉर्म भी नहीं कर सकते रिचुअल्स, बताओ, मतलब इनसे तो सारे हक ही छीन लिए इन्होंने, भगवान को भी छीन लिया, बताओ। वुमेंस वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद, तो वुमेंस की तो कोई मतलब कुछ था ही नहीं, वुमेंस को तो और ही बुरी कंडीशन कर दी थी इन लोगों ने। वुमेंस को तो किसी के भी साथ नहीं, शूद्रा के साथ रख दिया था। विमेन एंड शूद्रा वॉज नॉट अलाउड टू, बताओ। अब ये लोग वेदा कहते थे कि ये जो भी था तो मतलब नॉलेज का था, तो नॉलेज तो सबको मिलना चाहिए ना। तो वुमेन जो शूद्रा को मना कर दिया कि ये लोग नहीं पढ़ सकते वेदा। अब प्रीस्ट कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बनाए गए हैं ये बेसिस ऑफ दी बर्थ के बेसिस पे बनाए गए हैं। बताओ, कोई इंसान पैदा होता है, आप उसका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेगा, हो सकता है उसमें बहुत कैपेबिलिटीज़ हो, वो अच्छा रूलर्स बन सके, पर नहीं, इन लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे उस टाइम पर। इतनी ज़्यादा सोसाइटी ऐसी बना दी थी, रिजिड सोसाइटी बना दी थी कि बाकी पीपल्स को कुछ हक ही नहीं बचा था, जो इन्होंने बना दिया वही होना था।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वंस फादर मदर जो ब्राह्मण्स हैं तो उनको ज़बरदस्ती वही करना पड़ेगा, वेदा पढ़ना पड़ेगा और सबको पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है उसको किसी और काम में मन लगता हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो। सो लीडर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, और लो इन्होंने और भी एक और काम कर दिया, अनटचेबल बना दिया पीपल्स को। दे इंक्लूड द क्राफ्ट पर्सन हो गए, हंटर कैटरर्स हो गए, एज वेल एज पीपल हु हेल्प देम, जो परफॉर्म करते थे ना बरियल सेरिमेशन, जो दफनाने वगैरह का और जलाने का काम करवाते थे, जो नहीं शमशान घाट में रहते हैं, तो उनको तो और अनटचेबल बना दिया इन्होंने। प्लीज सेट द कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप, इसने बोला कि इनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आप पोल्यूट हो जाओगे। ये क्या बात भी पोल्यूट, इन्हें तो प्लीज ने तो ये भी बोल दिया था पता है कि अगर आप समुद्र के बाहर जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तो अंग्रेज़ों ने हमारा फ़ायदा उठा लिया इतना ज़्यादा। अब हर कोई इनका तो चेला नहीं था ना जो एक्सेप्ट कर लेगा इनका वर्ण सिस्टम। तो कुछ पीपल्स जो थे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे कि सम किंग्स, कुछ किंग्स थे उन्होंने सोचा कि हमसे ऊपर क्यों है ये लोग, है ना। प्रीस्ट ने सबसे ऊपर अपने आप को रख लिया और फिर राजा को सबसे सेकंड नंबर पे रख दिया, तो उनको लगा हम होंगे सबसे पहले। तो किंग्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ किंग्स ने। अदर फेल्ट दैट द बर्थ, तो कुछ लोगों को लगा, कुछ लोग समझदार भी थे उस टाइम पर कि बर्थ कैसे हो सकता है कि कोई पैदा हुआ आप उस डिसाइड कर रहे हैं उसका फ्यूचर कि वो इसी यही काम करेगा, ठीक है। वरना पीपल बिलोंग टू, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जो पैदा हुआ है वो उसी वर्ण से बिलोंग करेगा। बिसाइड सम पीपल फेल्ट, कुछ पीपल फेल्ट उनको लगा कि कोई डिफरेंस नहीं होता अमंग पीपल में डिफरेंस क्यों होगा, ऑक्यूपेशन के बेस पे आप लोगों के भेदभाव कर रहे हैं। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कुछ लोगों को लगा कि सभी लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करने का हक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप भगवान को भी छीन रहे हो उन लोगों से। एंड अदर्स कंडेम्ड, कुछ लोगों ने इसका निंदा की कि प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी है वो गलत है, ठीक है। कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहाँ नहीं फैला था ये वर्ण सिस्टम, ठीक है। वहाँ तो बड़े अच्छे से लोग रहते थे, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो बट नॉट वेरी शार्प, वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं थे, मतलब सब अच्छे से रहते थे। वहाँ पर ट्राइब्स भी रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे लोग। तो वो लोग ये सब इन चीज़ों में जो उनका प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वहाँ पर बहुत कम था, ठीक है। तो उन लोगों ने ये सब नहीं माना, ठीक है। अब देखते हैं जनपदास के बारे में। उससे पहले ये पेंटेड ग्रे वेयर दिया गया है, यहाँ पर पेंटेड है, ग्रे है, ठीक है। और वेयर ये पॉट, ये जो तबेला सा बना है। प्लेट्स एंड वॉल्स वर मोस्ट कॉमन वेसल्स, प्लेट्स एंड वॉल्स जो हुआ करती थी ना मोस्ट कॉमन वेसल्स हुआ करती थी। पेंटेड ग्रे वेयर, दीज वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, बहुत अच्छे से नाइस एकदम स्मूथ था टच करना, सरफेस इसका बहुत अच्छा था। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन, ये स्पेशल ओकेजन में यूज़ किए जाते थे, इंपॉर्टेंट पीपल के लिए था। टू सर्व स्पेशल फूड सर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट पीपल्स को, ठीक है। तो अब जनपदास के बारे में देखते हैं। जना क्या होता था, लोग होते थे, ठीक है, पीपल। अब राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस, जो राजा बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था उसको रिकॉग्नाइज करते थे राजा ऑफ जनपदा रेदर देन जना, तो जनास का नहीं, अब राजास ऑफ जनपदा कहते थे उसको। द वर्ड जनपदा लिटरली, जनपदा का मतलब क्या होता है, लैंड वेयर दी जना सेट इट्स फूड, उस ज़मीन पर जहाँ पर पीपल ने अपने पैर रख दिए, ठीक है, सेटल्ड हो गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो जगह हो गई जनपदा जहाँ पर लोग रह रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट जनपदा आर शोन इन दी मैप 4 में कुछ इंपॉर्टेंट जनपदा दिए गए हैं, हम देखते हैं। ये है जनपदा, इंपॉर्टेंट जनपदा दिए गए हैं इधर पर। ये है गंधारा, ये तक्षशिला, कुरूस का हस्तिनापुर, ये पंचाला, कुसाला, ये सब वैशाली, बज्जी, मगधा के तो अशोक थे, ठीक है। ये सब देखा गया। और अवंती, उज्जैन इनकी कैपिटल। इसमें दोनों दिए गए हैं, महाजनपदास और जनपदास दोनों दिए गए हैं। ये सब देखा हो ना, महाभारत में ये नाम आते हैं इतने सारे, तो ये सारी चीज़ें ये दिया गया है यहाँ पर। और ये देखिएगा, ये दी है इंडस रिवर, हमारी इंडस, इतना सारा पढ़ा है इंडस के बारे में, ठीक है। इंडस रिवर, सतलज, राबी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सब ट्रिब्यूटरी है इसकी। और ये गंगा, ठीक है, ये गंगा हो गई। चंबल इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। और ये नर्मदा, तापी रिवर, ठीक है, इसके बीच में होता है विंध्या के पहाड़ होते हैं बड़े से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब देखते हैं। महाजनपदास के बारे में, जनपदास देख रहे थे ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एस्केवेटेड, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर खुदाई की तो नंबर ऑफ इनको सेटलमेंट्स मिले जनपदा में, ठीक है। उसको बोला गया पुराना किला, जैसे कि दिल्ली है ना, पुराना किला वहाँ पर मिला। यार ये तो यहाँ पर लोग रहा करते होंगे। हस्तिनापुर नियर मेरठ, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर मिला, ठीक है। अतरंजी खेरा इताहा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी मिला। दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हट्स, तो पीपल जो थे ना वो झोपड़ी में रहा करते थे। कैप्ट कैटल्स, उनके पास जानवर हुआ करते थे, एज वेल एज अदर एनिमल्स भी हुआ करते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वो कई सारी क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। अब बताओ
जो शुगर केन होता है उसमें भी पानी लगता है, राइस होता है उसमें भी, हर क्रॉप में पानी लगता है, पर राइस और शुगर केन में तो सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये वहाँ पर ग्रो की जाती थी। दे मेड अर्थन पॉच, वो ना अर्थन पॉट्स बनाया करते थे, ठीक है। और सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, तो ग्रे कलर में हुआ करते थे। अदर्स होते थे रेड कलर में भी होते थे। सम स्पेशल टाइप की पॉटरी बनाते थे वो लोग, ठीक है, जिसको पेंटेड ग्रेवेयर बोला था। ये देखा था ना, ये पॉटरी बनाते थे वो लोग जिसको पेंटेड ग्रेवेयर बोला गया था। अब ये एज इज ऑब्वियस फ्रॉम नेचर दीज ग्रे पॉट्स जो थे ना, जो हैड पेंटेड डिज़ाइन थे, उसमें डिज़ाइन वगैरह बने होते थे। यूजुअली सिंपल लाइंस होती थी और जियोमेट्रिक पैटर्न भी हुआ करते थे। सिंपल सी बात है, बर्तन बनाया करते थे तो उसको डिज़ाइन कर देते थे, बड़ा सुंदर से बना देते थे, है ना, चमकने लगता था वो। था कि अबाउट 2500 ईयर्स अगो, महाजनपदास के बारे में जानते हैं, जनपदा से भी बड़े वाले हो गए थे। 2500 ईयर्स अगो जनपदास बिकम इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स, अब जनपदास से भी महाजनपदा निकल के आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे वो उनसे भी। तो यहाँ महाजनपदास का भी मैप में महाजनपदास, जनपदास सब दिए गए हैं। तो महाजनपदास में एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी जिसको फोर्टिफाइड करते थे, मतलब कि बड़ी बड़ी दीवारें उसके सामने बनवा देते थे। आपने देखा होगा जयपुर में बड़े बड़े दीवारें बनी रहती है, किला जो रहते हैं उनके। तो ये जो ना बड़ी बड़ी दीवारें, फोर्टिफिकेशन का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फोर्टिफिकेशन जो करवा देते थे तो उससे क्या होता था कि कोई भी जो दूसरा अटैक करने आता था ना, ऊपर से ही देख लेते थे हम और उनको निपटा देते थे उन लोग, ठीक है। तो लड़ाई करने में बहुत अच्छा होता था और कोई भी अचानक से अटैक नहीं कर पाता था। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं, वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन की, तो उनकी सारी चारों ओर बना दी जाती थी, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी। देखो जिनकी कैपिटल है ना, जैसे अवंती की उज्जैन हो गई, ठीक है, तो ये हो गए महाजनपदा। गंधारा की तक्षशिला हो गई, और किसकी हो गई ये मगधा की राजगिरी ही, ठीक है, हस्तिनापुर, ये कुरु पंचाल, तो ये सब ना जिनकी कैपिटल है वो हो गई महाजनपदा। फोर्ट्स वर प्रॉबेबली बिल्ट, तो जो फोर्ट्स बनाए जाते थे ना, किले बनते थे, पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक, तो पीपल ना इनको मतलब बिल्ट बिकॉज पीपल जो होते थे अफ्रेड हो जाते थे अटैक करने में फ्रॉम अदर किंग, जो दूसरा राजा था वो अटैक नहीं करता था, ऐसे में नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर किंग, जो अटैक नहीं कर पाते थे और जो प्रोटेक्शन भी हो जाती थी ना पूरी। इट इज़ लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर, तो कुछ ऐसा भी होता था कि दिखाना था, दूसरों को दिखाना था, देखो भैया हम तो इतने पावरफुल हैं, हमने इतनी बड़ी दीवारें बनवाई हैं अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी हो जाता था उनका, टॉल इम्प्रेसिव, बड़ी बड़ी दीवारें बनवा रहे, थोड़ा तो दिखावा भी करते थे। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड फोर्टिफाइड एरिया में कुल भी कंट्रोल, तो इससे ना वो कंट्रोल भी कर लेते थे, एक तीर से कई निशाने हो जाते थे, उनके कई सारे काम हो जाते थे। अब दीवारें बनाने के लिए जो लोग लगते थे उनको भी जो बहुत सारे लोग लगते थे उसमें, क्योंकि उसमें पेंटिंग भी करनी हो, दीवारों को सुंदर भी बनाना है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ जो लोग होते थे, इफ़ नॉट लैक्स, मतलब लाखों तो ब्रिक्स लग जाती थी, स्टोन्स लग जाते थे, ईंटें लग रही हैं, स्टोन्स लग रहे हैं, प्रिपेयर किए जाते थे। दिस इन टर्न मीन्ट इनॉर्मस लेबर, बहुत सारे लोग हैं, लेबर चाहिए हमको, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन लग जाते थे, वुमेन्स और चिल्ड्रंस, बच्चों से भी काम करवाते थे। एंड रिसोर्सेज हैड फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, तो रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती थी इसमें। तो आप देखो एम्प्लॉयमेंट मिल गई इसको बनाने से, प्रोटेक्शन हो गया, कंट्रोल कर लिया रूलर ने, ठीक है, दिखावा भी हो गया उनका कि देखो हमने तो इतनी बड़ी वॉल बनवाई है, तो एक एक चीज़ बनवाने से इतने सारे काम हो गए उनके। फोर्टिफिकेशन ये दिया गया है, ये दीवार है ऐसी बनाई जाती थी बड़ी बड़ी, मूवीज़ में भी देखा होगा, फोर्टिफिकेशन जो रहता है ऊपर से बैठ के वो देख लेते हैं कि दूर से कौन आ रहा है। द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ कौशाम्बी में दी गई है ये फोर्टिफिकेशन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 2500 ईयर्स को बनाई गई थी। देखो अभी तक जिंदा, अभी तक चल रही है, मतलब कि वो ख़राब नहीं हुई, इतनी मजबूत दीवार बनवाते थे वो लोग, देखो अभी तक है। द न्यू राजाज ना बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज़, अब जो नए वाले राजा थे ना, पहले तो नहीं थी, अब ये लोग ना आर्मीज़ मेंटेन करने लगे, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज मेंटेन करते थे, किंग उनको थ्रू आउट द ईयर, सम पेमेंट्स जो प्रॉबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क्ड कॉइन्स, अब ना पंच मार्क्ड कॉइन्स जैसा ना उसमें ठप्पा लगा करके अब वो देने लगे थे इनको, कॉइन वगैरह यूज़ करने लगे थे। टैक्सेस, अब टैक्स भी लगाते थे, अब पैसा कहाँ से आएगा, इतनी सारी मेंटेन करना है चीज़ें, दिखावे के लिए वॉल भी बनवानी है, सब कुछ करना है। अब तो नॉर्मल पीपल से ही लेंगे ना, ऑर्डिनरी मैन, मैंगो पीपल, उन्हीं से लेंगे सारे पैसे टैक्स ले लेके, है ना। तो अब टैक्सेस अब राजा कलेक्ट करते थे। द रूलर्स ऑफ महाजनपदा के रूलर जो होते थे, बहुत बड़े बड़े फोर्ट बनवाना है, बिग आर्मीज़ को रखना है, ठीक है, और अपनी शान और शौकत से रहना है बड़े बड़े पैलेसेस में, तो पैसे तो लगेंगे। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, उनको प्रोटेक्ट, दे नीडेड ऑफिशियल्स भी चाहिए ताकि ये कलेक्ट करें। नीडेड डिपेंडिंग ऑन द ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, तो वो अब डिपेंड नहीं रह सकते थे ना, जो ओकेशनल गिफ्ट बस मिलते थे उनमें, गिफ्ट में थोड़ी ना
कुछ ज़िंदा रह पाएगा। एज इन द केस ऑफ राजा एंड जनपदास, अब राजा और जनपदास तो गिफ्ट लेके खुश थे, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग। अब जो महाजनपदा थी ना, उसने टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो क्रॉप्स में ना, जो क्रॉप्स टैक्सेस ऑन क्रॉप्स कितना लगता था, जो भी फार्मर्स क्रॉप ग्रो कर रहा है उसको 1/6 आप अपने प्रोड्यूस का, जैसे 100 है तो उसका 1/6 जो होगा उसको देना पड़ेगा राजा को। दिस वॉज नोन एज दी भागा, तो इसको क्या बोलते थे, भागा कहते थे, शेयर। 1/6 शेयर आपको राजा को देना पड़ेगा। बताओ इतनी मेहनत से क्रॉप ग्रो की, उसमें से भी 1/6 राजा को दे दिया। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स लगाते थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन जो है लेबर बन जाएंगे, ठीक है। उनका जो फॉर एग्जांपल जैसे वीवर है, स्मिथ है, तो उनको काम करना पड़ेगा फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो कुछ दिनों के लिए या फिर हर महीने काम करना पड़ेगा, किसके लिए, किंग के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये क्राफ्ट पर्सन के ऊपर टैक्स हो गया। हर्डर्स के ऊपर भी था, हर्डर्स को टैक्स पे करना पड़ता था एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस के। अब जो भी आप एनिमल रखे हुए हैं तो उनका जो एनिमल प्रोड्यूस है, दूध हो गया, घी बना रहे हो, तो सब कुछ राजा को दो, अब वो खाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें भी चलती थी। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स पे भी टैक्सेस लगता था, जो बाहर से मतलब ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। तो ट्रेड होता था ना, उस पर भी टैक्स लगाने लगे। एंड हंटर गैदरर्स बेचारों, इनको भी नहीं छोड़ा, ठीक है, इनसे भी टैक्स ले रहे थे ये लोग। प्रोवाइड करना पड़ता था इनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो फॉरेस्ट की कीमती चीज़ें थी, फॉरेस्ट हमको पता है कि इतनी सारी रिसोर्सेज हमको प्रोवाइड करता है, इतनी सारी चीज़ें देता है, तो अभी हंटर गैदरर्स से भी सामान लेने लगे थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने लगे थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में ना कुछ चेंजेस भी हुए थे। देयर वर 2 मेजर चेंजेस। क्या चेंजेस हुए थे, वन वॉज ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर। पहले तो लकड़ी का यूज़ करते थे, अब आयरन प्लग शेयर यूज़ करने लगे थे, ठीक है। दिस वॉज मीन हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न इनटू अ बेटर। तो बहुत जो मीन क्लेई सॉइल है मोटी मोटी सी, तो उसको ना तोड़ ओड़ के अच्छे से, आप तो वुडन प्लग शेयर से उतने से नहीं हो पाता था, तब आयरन से ना अच्छे से होने लगा था। तो मिट्टी अच्छे से हम मिला पाएंगे तो उसमें सीड भी डाल पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। सेकेंड होने लगा था बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब क्या करने लगे थे लोग, चावल की खेती करने लगे थे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्क्रैटरिंग, तो पहले क्या करते थे लोग, सीड फेंक देते थे इधर उधर, तो अपने आप को आते थे। अब प्लांट्स जो होता था, स्प्राउट सैम्पलिंग, अब क्या करते थे, एक फील्ड है उसमें छोटे छोटे उन्होंने प्लांट लगा दिए, ठीक है, फिर वो सैंपल हो गए और फिर उनको ना अभी जो करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर बड़े वाली फील्ड में लगा दिया, तो वो चावल की खेती हो जाती थी। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट, तो उससे ना बहुत सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन और बढ़ गया। हाउएवर इट वॉज अ बैक ब्रेकिंग वर्क, तो ना ये ना कमर तोड़ देने वाला काम था, मतलब इतनी मेहनत करते थे बेचारे। और ये काम किसको करना पड़ता था, बताओ, आप स्लीव हैं और विमेन हैं तो उन्हीं से काम करवाएंगे ना। दासी जो हुआ करते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर, जिनकी ज़मीन नहीं होती थी ना, उनको कम्मकारास बोलते थे कि इनसे काम निकलवा लो। कम्मकारास कहते थे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, उनका भी बहुत इस्तेमाल करते थे लोग। अ क्लोजर लुक टू मगधा जो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, बहुत पावरफुल किंगडम था ये। मगधा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा था ये इन 200 ईयर्स अगो। कई सारी रिवर्स इसमें से, गंगा हो गई, सोन हो गई, मगधा से फ्लो करती थी। दिस इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट होता था, सामान इधर से उधर जाया करता था। वाटर सप्लाईज होती थी, मेकिंग दी लैंड फर्टाइल, तो जो वाटर सप्लाई पानी आता था तो उससे क्या होता, उपजाऊ मिट्टी हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें खेती अच्छे से हो पाती थी। और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो होते थे एग्रीकल्चर करने वाले लोग हुआ करते थे। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे, फार्मर्स खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे, तो वो लोग खुश रहते थे राजा। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, तो जो मगधा था उसके कई सारे जो पार्ट थे, उसका जो कई सारा एरिया था वहाँ पर बड़े बड़े जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव, तो एलिफेंट जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनको कैप्चर किया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी में यूज़ करने के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, फॉरेस्ट ना लकड़ी भी प्रोवाइड कर देते थे, लकड़ी भी मिल जाती थी घर बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, चैरियट बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए भी। बिसाइड देयर वर आयरन और माइन भी मिल गई थी इनको इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स, तो अब इनको लोहा भी मिल गया था, तो ये लोग अच्छे मजबूत हथियार बना पाते थे, ठीक है। मगधा में ना 2 वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। कौन से रूलर्स थे, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स, इन्होंने कॉन्कर करने के लिए, जनपदा को कॉन्कर करने के लिए इन्होंने सारे जो जितना भी हथकंडे थे सारे अपना लिए इन्होंने कि हम कब्जा करके रहेंगे। महापद्मा जो थे नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, महापद्म नंदा ये भी एक और इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनका ना एक्सटेंड था कंट्रोल कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ये वाला पार्ट जहाँ पर इंडस तक है, तो वहाँ तक इनका कंट्रोल था। राजगृह जो थी बिहार की कैपिटल थी, राजगृह बिहार जो कि राजगीर है ना बिहार में, तो वो कैपिटल थी मगधा किंगडम की राजगृह कई सालों तक। फिर ना कैपिटल इसकी शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्रम तक, पाटलिपुत्रम में फिर इसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई, पहले राजगीर थी फिर पाटलिपुत्रम हो गई, ठीक है।
2300 की कैपिटल वो जगह होती थी जहाँ पर राजा रह रहा है, ठीक है, वहाँ पर सारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो वाली जगह जो होती थी इंपॉर्टेंट प्लेस होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ से वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था, वो कैपिटल हो जाती थी। मोर देन 2300 अगो, जो 2300 ईयर्स अगो रूलर्स जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर हु लिव इन मैसेडोनिया, बोलते हैं ना अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं यूरोप का। इसकी तो बहुत जाना जाता है कि कम उम्र में इतनी सी बहुत छोटी उम्र में इन्होंने पूरे वर्ल्ड मतलब इतने सारे राजाओं को हरा दिया था ना, और वर्ल्ड कॉन्कर बन गए थे ये चाहते थे वर्ल्ड कॉन्कर बनना, ठीक है, पर ये डिडंट कॉन्कर दी वर्ल्ड, पर पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर पाए, सारे वर्ल्ड को जीत नहीं पाए, बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, वेस्ट एशिया, ये सबको कब्जा कर लिया था इन्होंने। केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए थे ये लोग। अब रीचिंग ऑन दी बैंक्स ऑफ दी बियास रिवर जो हमने देखी थी, तो वहाँ पर उनके किनारे पर पहुँचे। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, जब वो ईस्ट वर्ड और ज़्यादा आना चाहते थे, मतलब इंडिया में घुसना चाहते थे, उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया। दे वर स्कैर्ड, तो वो ना थोड़े डर गए थे जो सोल्जर्स थे उनके, ठीक है, क्योंकि रूलर्स ऑफ इंडिया जो थे ना उनके पास में बड़ी बड़े आर्मीज़ हुआ करती थी, उसमें दौड़ने वाले सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है, और चैरियट्स हुआ करते थे, एलिफेंट भी हुआ करते थे, ठीक है, तो इसके लिए उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया था। वो लोग थक भी गए थे बहुत सारी लड़ाई करके। मगधा देख लिया, अब बज्जी देखते हैं। बज्जी भी एक किंगडम था, ठीक है, वाइल मगधा बिकेम पावरफुल, मगधा तो पावरफुल किंगडम था। बज्जी की कैपिटल क्या थी? विशाली। मगधा की कैपिटल थी पाटलिपुत्रम, पहले राजगिरी थी फिर पाटलिपुत्रम कर दी थी, ये भी बिहार में था। अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज दी गना और संगा। तो बज्जी में ना कई सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, गना और संगा। गना का मतलब होता है ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स, गना का मतलब होता है एक ग्रुप है जिसमें कई सारे मेंबर हैं। संघ मतलब होता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है इन्होंने, एसोसिएशन है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में। इन गना और संगा देयर वर नॉट वन, तो एक रूलर नहीं हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्ड करते थे साथ में, ठीक है, उनको राजा कहा करता था, इतने सारे राजा होते थे इकट्ठे। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये सारे रिचुअल्स अपने साथ, मतलब सारे लोग साथ में रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जो राजा थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, असेंबली से मिला करते थे, डिसाइड करते थे व्हाट हैड टू बी डन, क्या करना है इनको, ठीक है, और किस तरीके से करेंगे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे कि कैसे हमारे एक्शंस होंगे, हमें क्या करना है और कैसे आगे लेके चलना है, मतलब लड़ाई वगैरह कैसे करना है। इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एनिमी, अगर अटैक कर दिया किसी दुश्मन ने, उनके एनिमी मतलब कि दुश्मन, ठीक है, वो अटैक करता है, दे मैट टू डिस्कस, तो वो सब लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे, शुड बी डन, क्या करना है हमको, ठीक है, जो खतरा आ रहा है उससे बचने के लिए। विमेंस दासा एंड कम्मकारास, विमेन जो थे और दासा जो स्लेव थे, और कम्मकारास लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कुल नॉट पार्टिसिपेट, तो ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे असेंबलीज़ में। यहाँ पर भी इनको कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। बोथ बुद्धा एंड महावीरा, जो बुद्धा जी और महावीरा जी थे वो थी ना, चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ये भी गना और संगा से बिलोंग करते थे, ठीक है, गना और संगा से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द विविड डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, लाइफ इन दी संगास कैन बी फाउंड इन दी बुद्धिस्ट बुक, तो बुद्धिस्ट जो किताबें हैं उनमें हमको पता चल जाता है संघास के बारे में, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। अब दिस इज़ अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम दी दीघा, तो ये ना दीघा न्याय का एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है। वज्जीज़ के बारे में हमको थोड़ा सा पता चलता है। दीघा न्यायिका से एक बुद्धिस्ट बुक है जिसमें सम ऑफ दी स्पीचेस, तो बुद्धा ने जो स्पीच दी थी, जो उन्होंने जो बोला था, उसमें इसमें लिखा गया है। दीज वर रिटन डाउन 2300 ईयर्स अगो, ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, दीघा न्यायिका, ये इंपॉर्टेंट है। दीघा न्यायिका ये बुक है, बुद्धिस्ट बुक है, जिसमें बुद्धा जी की स्पीचेस लिखी गई हैं। अजातशत्रु एंड दी वजीज़, अब अजातशत्रु एंड वजीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। अजातशत्रु चाहते थे कि वजीज़ के ऊपर हम अटैक करें और कब्जा कर लें, ठीक है। ही सेंट, तो इन्होंने अपना मिनिस्टर भेजा वसाकारा, जो कि बुद्धा के पास में गया टू गेट हिज एडवाइस ऑन दी मैटर, ताकि वो एडवाइस ले सके बुद्धा से, ठीक है। बुद्धा आस्क्ड वेदर दी वजीज़, तो उन्होंने बुद्धा ने पूछा कि क्या वजीज़ मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं असेंबलीज़ में। व्हेन ही हर्ड दैट दी डिड, तो उन्होंने सुना कि हाँ वो लोग ऐसा करते हैं। ही रिप्लाइड दैट वजीज़ जो हैं कुल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, क्योंकि वो लोग मिलते हैं, ठीक है, फॉल करते हैं, जो हेल्पफुल एंड फ्रीक्वेंट असेंबलीज करते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं, टुगेदर एक्ट टुगेदर, साथ में जो एक्ट करते हैं, और दे फॉलोड इस्टेब्लिश रूल्स को फॉलो करते हैं, वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, ठीक है। वज्जी विमेंस हैं, उनको नॉट हेल्ड एंड फोर्स और कैप्चर, तो उनको ऐसा नहीं किया जाता कि फोर्सफुली उनको कैप्चर कर लिया जाए। चैत्यास जो लोकल शरीन होता थी, मंदिर वगैरह मेंटेन इन बोथ, जो टाउन्स एंड विलेजेस में मेंटेन किए जाते थे। वाइस सेंट, जो समझदार, जो साधु हुआ करते थे। हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ, जो फॉलो करते थे, वर रिस्पेक्टेड, उनकी इज्जत की जाती थी। अलाउड टू एंटर एंड लीव कंट्री फ्रीली, उनको अलाउ किया जाता था कि आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं फ्रीली, उनको कोई फोर्स नहीं करता था कि आपको आना है, कब नहीं आना है, वो अपनी मर्जी से आते थे और जाते थे। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम, पावरफुल किंगडम के जो राजा थे, ट्राइड टू कॉन्कर संघा, संघा को वो कॉन्कर करना चाहते थे, ठीक है, गना संघा थे। नेवरदीलेस दीज लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम,
टिल 1500 ईयर्स अगो तक ये चला। व्हेन दी लास्ट गना और संगा जो था उनको किसने कैप्चर कर लिया था, उसने गुप्ता रूलर थे, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। गना और संगा को किसने ख़त्म कर दिया था, गुप्ता रूलर्स ने। चैप्टर 10 में हम इसके बारे में देखेंगे। अब एल्सवेयर में क्या दिया है, एल्सवेयर का भी देख लेते हैं। जो ग्रीस और एथेंस को देखना आप अपने मैप में, ठीक है। 2500 ईयर्स अगो पीपल जो एथेंस के थे उन्होंने फॉर्म की गवर्नमेंट, ठीक है, उनको डेमोक्रेसी बोला गया। 200 ईयर्स अगो जितने भी मैन थे 30 साल के ऊपर के थे ओवर द एज ऑफ 30, तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि वो फुल सिटीजन थे, बाकी सब नहीं है क्या। देयर वॉज एन असेंबली, जो असेंबली होती थी एटलीस्ट 40 टाइम, 40 बार मिलते थे एक साल में, ठीक है, तो डिसाइड इंपॉर्टेंट मैटर को डिसाइड कर सके। ऑल सिटीजन्स को अटेंड दीज मीटिंग, सारे सिटीजन थे अटेंड कर सकते थे ये मीटिंग। अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशंस पर थ्रू लॉटरी, तो लॉटरी होती थी, ठीक है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता था मैनी पोजीशन में। ऑल दोज हु वांटेड टू चूज एंड गेव देयर इन, तो जो भी चूज़ होना चाहते थे तो वो अपने नाम दे देते थे। देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी, लॉटरी के थ्रू फिर उनको सिलेक्ट किया जाता था। जो सिटीजन थे उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसीडर सिटीजन, वुमेन को कंसीडर नहीं किया जाता था सिटीजन, यहाँ पर भी वुमेन को कोई भी हक नहीं था। ऑल्सो मनी फॉरेनर्स, जो जितने भी फॉरेनर्स थे हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस, जो भी फॉरेनर थे जो रहते थे एथेंस में, काम किया करते थे, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सनस, डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन, तो जितने भी बाहर के लोग थे उनको राइट नहीं था सिटीजन का, ठीक है। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्लेव, तो बहुत ज़्यादा स्लेव हुआ करते थे एथेंस में। हु वर्क, जो कि माइन में वर्क करते थे, ठीक है, माइंस में, फील्ड में, हाउस होल्ड में, वर्कशॉप्स में। दे टू वर नॉट ट्रीटेड सिटीजन, तो उनको भी सिटीजन नहीं मानते थे। क्या ये डेमोक्रेसी है? हमें तो नहीं लगता ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं पर हमें नहीं लग रहा ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये भी बताया गया। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।